नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे। तो आज की इस क्लास में हम लेके आए क्लास 10th की जो मैथ की मॉडल पेपर की 50 प्रश्न सॉल्व करवा चुके थे और इस वीडियो में हम 50 से आगे वाले प्रश्न को देखने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले वीडियो में आप सभी को पूरा ट्रिक के साथ और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ का सोल्यूशन दिए थे मॉडल सेट को। तो आइए कक्षा 10वीं की मॉडल सेट को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न में कहा गया है, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे परीक्षणों का योग कितना दिया हुआ है देख लीजिएगा। तो माध्य दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे क्या माध्य दिया है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिएगा। और ये सभी को क्या संख्या क्या करना है, जोड़ देना। 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़, यहाँ पे 9 लिख के जाए, जोड़ x जोड़ 13, ये सभी संख्या हो गया। अब बटे में कितना हो जाएगा, 5। ये संख्या आप लिख लिए होंगे। 10 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 बराबर ये सभी संख्या को ऐड करेंगे, 6, 8, 9 x और 13। तो 6, 8, 9, 13 को जोड़ने पर कितना आ गया, पूरा संख्या 36 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 36 जोड़ x। अब देखिए 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में 36 घटाएंगे तो 14। 14 बराबर क्या आ गया, x। तो x जिस भी ऑप्शन में दिया गया वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 14, डी इज द राइट आंसर होगी। चलिए 51 के बाद नेक्स्ट 10 के 52 नंबर प्रश्न को देखिए। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। मान के चलते कि शंकु की त्रिज्या अगर r होगी, यहाँ पे मान के चलिए शंकु की त्रिज्या क्या मान लिए, r, और शंकु की ऊंचाई क्या मान लिए, h। तो ये दोनों के बीच में देखिए क्या अंतर है। तो इसका क्या होता है, शंकु की आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है। तो देखिए यहाँ पे वही कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2r का स्क्वायर और यहाँ पे 2h का स्क्वायर, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2r का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा, 2h, यही तो होगा। अब देखिए इसमें आगे में गुना कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आप अगला समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई 4 पाई r स्क्वायर गुने 2h, ये होगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुने कितना, पूरी संख्या इधर आ जाएगी तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे क्या आ गई, 8 गुना। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 गुना। चलिए 52 के बाद नेक्स्ट यानी कि 53 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 53 नंबर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। 53 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित वितरणों के लिए, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। निम्नलिखित वितरणों के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो इसमें बहुलक को जो निकालने का जो होता है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 22। तो 22 के सामने वाली जो निम्न सीमा है वो क्या है हमारी, 15। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 53 के बाद नेक्स्ट यानी कि 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है माध्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगी। चलिए 54 के बाद नेक्स्ट यानी कि 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न में कहा गया है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 में है तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे अगर a1 और यहाँ पे हो जाएगा 3/a2 और 3, ये होगा, और हो जाएगा 1/27। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सभी का अंडर रूट यानी कि 3 में कर देना है, यानी कि क्यू में। तो 1 का क्या होता है 1, और ये 27 का कितना होता है, 3 का क्यू 27। तो यहाँ पे 1:3, और 1:3 जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। ऐसे भी ट्रिक याद करके 1 का 1 होता है और 27 का घन कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे 1:3 इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए 56 नंबर प्रश्न को। 56 नंबर प्रश्न में कहा गया, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा एक किसका मान होता है, तो थीटा की जगह आप 45 एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 56 का आंसर क्या होगा, देखिए 56 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि 2 मिनट, यहाँ पे थोड़ी प्रश्न में मिस्टेक हो गया है, प्रश्न किधर छूट गया है देख लेते हैं एक बार।
चलिए सभी प्रश्न जो है वो सॉल्व होते चल रहा है। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि 57 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 57 नंबर प्रश्न में कहा गया है एक्स भुजा वाली 2 मिनट यहाँ पे हो जाएगा, 2 मिनट इसको थोड़ा हम। तो यहाँ पे देखिए 57 नंबर प्रश्न में कहा गया एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगी। चलिए 57 के बाद नेक्स्ट यानी कि 58 नंबर प्रश्न को देखिए। 58 नंबर प्रश्न में कहा गया है 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। तो रानी कितनी होती है, तो उसमें 4 होती है। टोटल कितनी होती है, 52 ताश है। तो यहाँ पे 52 से भाग देंगे तो यहाँ जो 4 एकम का 4 हो जाएगा, 4 एकम का 4 और 13 चौक कितना होता है 52, यानी कि 1/13 और 1/13 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इस सवाल का आंसर होगा। चलिए 58 के बाद नेक्स्ट यानी कि 59 नंबर प्रश्न को देखिए। 59 नंबर प्रश्न है यदि PE बराबर 0.08 हो तो PE बराबर किसके होते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 59 के बाद 60 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न में कहा गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा अब बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लगा लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। फिर हो जाएगा यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आप जानते होंगे। चलिए इसको आप चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको अगले नंबर लाइन में समझिएगा। अगले नंबर लाइन में देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब बटे कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर को बदलिएगा तो 1 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लिख सकते हैं। अब ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट यानी कि 60 के बाद 61 नंबर प्रश्न को देखिए। 61 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 61 नंबर प्रश्न में कहा गया है 0.5। ये 0.5 का क्या बताना है, हमको परिमेयकरण करना है। तो मान के चलिए x बराबर क्या मान लीजिए 0.555। इसे समीकरण नंबर क्या बना दिए, 1 बना दिए। फिर अगले नंबर 10 से गुना कर दीजिए इधर भी और 10 से उधर भी गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 10x हो गया और 10 से जब इधर गुना करेंगे तो 5.555 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए 10x में से 1x गया तो कितना हो जाएगा 9x। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर ये 0.55 में से 5.55 क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो x बराबर क्या आ गया 5/9, यानी कि 5/9 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट यानी कि 62 नंबर प्रश्न को। 62 नंबर प्रश्न में कहा गया है बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है। तो बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। 62 के बाद 63 नंबर को। 63 नंबर में कहा गया है √7 है। √7 जो है क्या है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। चलिए 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न में कहा गया है x × x² + 2x। इसको तो गुना कर देना है, x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यों बनेगा, प्लस का प्लस x में 2x से गुना करेंगे तो 2x²। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि 65 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 65 नंबर प्रश्न में कहा गया है 28 तथा 72 का मौसम संख्या क्या होता है। तो 28 और 72 का मौसम संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम 28 और 72 से क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 दूनी के 56। तो 28 दूनी कितना हो जाता है 56, ये हो गया। अब इसमें से आप घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे हो जाएगा 28, ये संख्या आप लिखिएगा ऐसे 16 कम का 16। तो यहाँ पे कितना आ गया संख्या 12। तो इतना आप याद करके रखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 आ गया और फिर बीच में क्या संख्या बची थी 16। तो 12 एकम के क्या हो जाएगा 12। 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 में किससे भाग देना है 12 से। तो 4 से कितना होता है 12, यानी कि पूरी संख्या कट गई। तो आपका मौसम संख्या कितना निकला 4। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 65 का सी हो जाएगा, यानी कि 4। चलिए 65 के बाद नेक्स्ट यानी कि 66 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो शून्यकों का योग पूछ दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा।
तो मान के चलिए अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, यही होता है। तो बी की वैल्यू माइनस में दी गई है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 66 के बाद नेक्स्ट यानी कि 67 नंबर को देखिएगा। 67 नंबर प्रश्न में कहा गया है √2 का स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि अगर √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या बनता है 2, तो 2 माइनस के 2, 2 में से 2 गया तो कितना आता है 0, ऑप्शन नंबर बी राइट होगी। चलिए 67 के बाद नेक्स्ट यानी कि 68 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। x + y बराबर 3 तथा 3x - 2y बराबर 4 के हल है, तो इसको वैल्यू पुटिंग कर लीजिए 2 मिनट। तो देखिए x की जगह आप 2 रखेंगे तो 2, y की जगह 1 रखेंगे तो 3, तो 2 1 3, 3 बराबर का 3 आ गया। फिर देखिए अगले में रखेंगे 3 में x का वैल्यू 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, 2 कम 3, 6 में से 2 गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। चलिए 68 के बाद नेक्स्ट यानी कि 69 नंबर प्रश्न को देखिए। 69 नंबर में कहा गया है यदि बहुपद y² - y - 6 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें बताना है। तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट इसका आंसर मालूम होगा जल्दी से आपको कमेंट भी करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यही होता है c/a। तो c का मान कितना है तो -6, तो -6 और a का मान कितना 1, जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा -6, यानी कि इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। चलिए 69 के बाद नेक्स्ट यानी कि 70 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 70 नंबर प्रश्न में कहा गया है द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 का 0 का वियुक्तर होगा। तो द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 का वियुक्तर क्या होगा देखिएगा ध्यान से। तो a बराबर आपका हो जाएगा 1, a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा आपका -5, b बराबर -5, c बराबर क्या हो जाएगा -300, ये इतना आप लिख सकते हैं। चलिए तो d निकालना है आप, d बराबर क्या होता है तो d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस के 4ac, b का स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b का मान कितना है -5, तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर माइनस का -4 का 4, a का मान कितना है तो a का मान हो जाएगा 1 और c का मान कितना हो जाएगा -300, यहाँ पे आप 300 लिख लीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, यानी कि 25 माइनस क्या बन जाएगा प्लस 4 तिहाई के कितना आता है 1200, और दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1200 और 25 को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1225। तो 1225 जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या कहलाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। चलिए 70 के बाद नेक्स्ट यानी कि 71 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 71 नंबर प्रश्न में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी √18, रूट यहाँ पे दिया है 50, फिर दिया है √98, √62 का सर्वांतर होगा। तो इसका सर्वांतर करने के लिए सबसे आसान तरीका आपको इसको जो है थोड़ा दिमाग लगाकर वर्गमूल से आसानी से तोड़ देना है। तो इसका हो जाएगा 3√2, क्या हो जाएगा 3√2, अगला हो जाएगा 5√2, 5√2, फिर हो जाएगा 7√2, 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी कितना आता है 98, फिर हो जाएगा 9√2, यही तो होगा, यही संख्या होगी। चलो तो 9 का स्क्वायर 81 दूनी कितना था 162। तो आप इसमें क्या देखेंगे सर्वांतर देखेंगे तो दोनों में से घटाना पड़ेगा, 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि 2√2। तो 2√2 किस में है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो बी ही क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखिए। 72 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि y² + 1/y का स्क्वायर बराबर 14 हो तो y + 1/y बराबर क्या होगा। तो देखिए ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस लाइन को आपको यहाँ से क्या करना है निकाल देना है। तो y का स्क्वायर + 1/y का स्क्वायर बराबर 14, ये आप इसको निकाल दिए तो यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस के 1/y का स्क्वायर प्लस के 2 बराबर दोनों में कितना ऐड कर देना है 2 2, तो 14 दिया है प्लस का कितना आ जाएगा 2, ये ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हो जाएगा y + 1/y, ये होगा, यही तो होगा। अब देखिए 14 और 2 कितना होता है 16, इतना आप लिख लिए होंगे। चलिए तो फिर हो जाएगा यहाँ पे y + y/y बराबर एक होगा प्लस और एक होगा -4, क्योंकि 16 का कितना होता है 4 तो प्लस माइनस का कितना होता है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए 72 के बाद नेक्स्ट यानी कि 73 नंबर प्रश्न को देखिए। 73 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n - 2 हो तो पहला पद
क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर भी n की वैल्यू रखे रहेगी वहाँ पे n का मान कितना रख देना है 1। तो 6 माइनस n का मान 1 रखेंगे और माइनस 1 रख दिए, 6 गुने 1, अब माइनस कितना हो जाएगा 2। तो 6 एकम का 6 माइनस के 2, यानी कि 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए तो 73 के बाद नेक्स्ट यानी कि 74 नंबर प्रश्न को देखिए। 74 नंबर में कहा गया है बिंदु -6,10 का कोटि है। तो बिंदु -6,10 का कोटि क्या होगा, तो 10। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। अगर भुज पूछेगा तो भुज कितना हो जाएगा, 6। चलिए 74 के बाद नेक्स्ट यानी कि 75 नंबर प्रश्न को देखिए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। चलिए तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 होगा। चलिए 75 के बाद नेक्स्ट यानी कि 76 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हो तो वाई का वैल्यू क्या होगी। तो मान के चलिए यहाँ पे देखिए सवाल में कहा है एक्स, फिर कहा वाई, फिर कहा है जेड, ये सभी क्या हो, समांतर श्रेणी में हो। तो इसके बीच की जो अंतर लेंगे वो क्या लेंगे, डी लेंगे। क्या ले लिए, डी ले लिए, ये आप समझ गए होंगे। तो हो जाएगा y माइनस के एक्स, वाई माइनस के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, z माइनस के वाई। यही तो होगा, z माइनस के वाई। तो y इधर आ जाएगा तो y प्लस के वाई बराबर y प्लस के वाई बराबर z प्लस माइनस के एक्स है, इधर आने के बाद प्लस के एक्स, z प्लस के एक्स हो गया। तो यह y कितना होता है 2y, y कितना होता है 2y हो गया। तो z प्लस कितना हो जाएगा x। अब हम किसको वैल्यू निकालना है, y की। तो y बराबर हो जाएगा z प्लस के x डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2। तो z प्लस के x डिवाइड बाई 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है बी में। तो इस सवाल का क्या हो जाएगा, z प्लस के x डिवाइड बाई 2 इसका आंसर होगा। चलिए 76 के बाद नेक्स्ट यानी कि 77 नंबर प्रश्न को देखिए। साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉसेक को क्या चीज़ बदल दीजिए, 1/साइन ए में। तो 1/साइन ए हो गया और साइन ए से साइन ए क्या हो गया, कहानी खत्म, तो बचा 1। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए 78 नंबर प्रश्न को आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर करके कमेंट करना है। आपको इसका फार्मूला याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा, यानी कि 78 के बाद 79 नंबर प्रश्न को 79 नंबर में कहा गया है कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 80 नंबर प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 और y3 है तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। तो ये तो फार्मूला है, आप सब जानते हो। 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न को देखिए। 81 नंबर प्रश्न में कहा गया है साइन 20 डिग्री माइनस के कॉस 70 डिग्री। तो साइन 20 डिग्री और कॉस, तो इसको साइन को क्या जो है कॉस को, तो कॉस 70 डिग्री माइनस के कॉस 70 डिग्री, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉस में से कॉस गया तो कितना था, 0, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर देखिए 1 माइनस कॉस 4a। तो 1 माइनस कॉस ए 4 क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना हो चाहिए। चलिए तो 82 के बाद नेक्स्ट यानी कि 83 नंबर प्रश्न को देखिए। यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो कॉस थीटा कैसे आप निकालेंगे, तो ऐसे। तो देखिए कॉस थीटा बराबर 1 बटे कितना आ जाएगा, √2। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे √2 और 1 बटे √2 किसका मान होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 45 डिग्री का होता है। तो बी इज द राइट आंसर होगी। चलिए 83 के बाद नेक्स्ट यानी कि 84 नंबर प्रश्न को देखिए। यदि टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू हो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे जो हम पी और क्यू है तो यहाँ पे एच बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स। तो हो जाएगा क्यू बटे एक्स प्लस के पी बटे एक्स, यही होगा। फिर बटे में लिखना है क्यू बटे एक्स माइनस के पी बटे एक्स, इतना लिख लिए, इतना आप सब लिख लिए होंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे क्यू, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा क्यू प्लस के पी अपन क्या हो जाएगा एक्स डिवाइड बाय क्यू माइनस के पी डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे काट देना है, एक्स से एक्स क्या कर दिए, काट दिए। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, क्या बचा, क्यू प्लस के पी और क्यू माइनस के पी। तो क्यू प्लस के पी और क्यू माइनस के पी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर होगी।
चलिए 85 नंबर प्रश्न को देखिए। 85 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि सेक ए बराबर 25/7 हो तो साइन ए बराबर क्या होगा। तो सवाल में दिया सेक ए, तो मान के चलिए यहाँ पे पी जो हमारा दिया हुआ है, पी परपेंडिकुलर, पी बराबर कितना दिया हुआ है 25 और 7, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो यहाँ पे हो जाएगा 625। 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो घटाना कितना है 49, दोनों में से घटाएंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा आपका 24। 625 यानी कि 576, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 576, ये लिख लिए होंगे। तो पी बराबर 576 किसका होता है 24 का। साइन ए का पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है जल्दी से बताना है। तो बी अपॉन एच होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 अपॉन कितना आ जाएगा 25, यही तो आपका आंसर होगा। चलो तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए 24/25। चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखिए। 86 नंबर में है tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। tan स्क्वायर 45 माइनस के 1 दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान क्या होता है 1 और 1 का क्या करना है स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया 0, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 86 के बाद नेक्स्ट यानी कि 87 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर में कहा गया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, हाँ सेक स्क्वायर ए अब बटे सेक स्क्वायर ए, यही तो होता है सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कहानी खत्म, तो एक बचा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए अगले नंबर देखिए। 88 नंबर प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC, यदि AD बटे DB बराबर 4/5 हो तो AC बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो AE का मान क्या होगा। तो आपको हम त्रिभुज के अनुसार बता के समझाते हैं। देखिए मान के चलिए कि ये हमारा क्या एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, इसका नाम आकरण दे दीजिए, इसका नाम A है, इसका नाम B और इसका नाम क्या दिया हुआ है C दिया हुआ है, और कहा है कि DE समानांतर है, तो D और यहाँ पे क्या हो जाएगा E, ये क्या एक समानांतर है। तो ये भुजा आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो आपको दिया है AD बटे DB, और AD बटे DB कितना दिया हुआ है, तो 4/5 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। चलिए बराबर किसके हैं AE अपॉन AC के, यही तो बराबर है, तो आपको निकाल देना है AD, और इसको आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा AD अपॉन AB, अब उसको चेंज करना है आपको AE में, और क्या हो जाएगा AC में, यही तो होगा। फिर हो जाएगा देखिए AD और AB, तो AD और AD कितना 4 और बटे 9 बराबर AE आपको निकालना है, तो AE और EC कितना आपका दिया हुआ है 18। चलिए तो आपको आप मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 18 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9, और बराबर कितना हो जाएगा E, यही तो होगा AE, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो 4 दूनी 8, 8 बराबर कितना हो जाएगा AE। तो इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 8, यानी कि 20 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 88 के बाद 89 नंबर प्रश्न को देखिए। एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूट संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये जो रूट संख्या आने की क्या पूछ दी है प्रायिकता, तो प्राइम नंबर सभी पूछा यानी कि आभाज्य संख्या पूछी है। तो आभाज्य संख्या कहाँ से 1 2 3 4 5 6 यही होगा। तो ये संख्या एक अभाज्य संख्या, तो रूट संख्या क्या हो जाएगा 3, और पूरे संख्या कितना है 6, तो 3 एकम के 3, 3 दूनी कितना होता है 6, तो 1/2, यानी कि इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगी। चलिए 89 के बाद नेक्स्ट यानी कि 90 नंबर प्रश्न को देखिए। 90 नंबर में कहा गया है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो दो वृत्त के क्षेत्रफल है और उनके अनुपात कितना है 4:25 है, तो उनकी त्रिज्या, तो 4 का कितना होता है 2 और 25 का कितना होता है 5, यानी कि 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 2:5 होगा। चलिए 90 के बाद नेक्स्ट यानी कि 91 नंबर प्रश्न को देखिए। 91 नंबर है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता बिना देखे निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होती है। तो लाल वाला रंग का पत्ता कितना होता है, जो भी स्टूडेंट अगर ये जानते होंगे तो आप बता सकते हो। तो लाल रंग की जो पत्ता होता है वो कितना होता है, तो 2 सेट काला और 2 सेट क्या होता है हमारा लाल होता है, तो कितना 4 सेट।
पर 4 में 2 और ऐड करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 66। तो 6 और पूरे संख्या कितनी रहती है ताशों की, तो 52। तो देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 से कितना मरतबे कट जाएगा 26 मरतबे। तो 3/26 यानी कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3/26। चलिए 91 के बाद 92 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 92 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि किसी बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुलक का सूत्र आपको लगा देना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको बहुलक, क्या लिख देना है बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक अब माइनस के 2 माध्य, यही फार्मूला पर आपको क्या करना है एडजस्ट करना है। तो 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य, आइए सॉल्व करते हैं। तो 3 का 3 माध्यक कितना दिया हुआ है, तो माध्यक दिया हुआ है 4.8 माइनस के, फिर देखिए 2 का 2 माध्य कितना दिया हुआ है 4.6, यही तो दिया हुआ है। 3 में 4.8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.4 और 4 दूनी 4 यानी कि 9 कितना हो जाएगा 2। जब दोनों में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5.2। तो 5 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 92 के बाद नेक्स्ट यानी कि 93 नंबर प्रश्न को देखिए। 93 नंबर प्रश्न में कहा गया है प्रेक्षणों 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्य क्या होगा। तो इसको आपको क्रम में सजाना है। तो कैसे सजाएंगे देखिएगा। क्रम में सजाने के लिए आपको यहाँ पे संख्या शुरू से चूज करनी पड़ेगी। तो शुरू से लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे छोटी संख्या 6, उसके बाद हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा 18, सॉरी 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8, फिर दिया हुआ है क्या चीज़ 12, फिर दिया हुआ है 13, फिर दिया हुआ है 14, फिर दिया हुआ है 15। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। तो क्या हो जाएगा 3 इधर से लीजिए 3 इधर से लीजिए, बीच वाली संख्या क्या बची 12। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर वहाँ पे हो जाएगा डी। चलिए 93 के बाद नेक्स्ट यानी कि 94 नंबर प्रश्न को देखिए। 94 नंबर प्रश्न में कहा गया है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, किसके बीच में होता है, तो बहुलक के बीच में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 95 नंबर प्रश्न को देखिए। 95 नंबर में कहा गया एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गुण कितना होता है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया कोण होता है कितना डिग्री का होता है। तो मान के चलिए कि ये घड़ी है और यहाँ पे घड़ी की क्या है सुई, कितने मिनट की होती है, तो 60 मिनट की होती है। तो 60 मिनट में पूरा जो हमारा घड़ी की कोण होती है कितना होती है 360 डिग्री की होती है। तो 60 है किस पर 360 पर। तो ये 60 में देख लेते हैं कितना बनाता है। तो 1 मिनट में कहा है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा कोण 360 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारा 60। ये 60 से 6 मरतबे कट जाएगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा कोण 6 डिग्री का। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 डिग्री। चलिए 95 के बाद नेक्स्ट यानी कि 96 नंबर प्रश्न को देखिए। 96 नंबर में कहा गया है आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ऑप्शन नंबर डी राइट होगी। 97 नंबर प्रश्न को देखिए। 97 नंबर में कहा गया समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD समलंब है BC तो AD² बराबर क्या होगा। तो देखिए एक चित्र बनाते हैं। देखिए एक चित्र हम कैसे बनाएंगे, चित्र हम ऐसे बनाएंगे। देखिए चित्र आपको समझना है। मान के चलिए ये हमारा, इसका नामकरण देते A, ये हमारा क्या है B और ये हमारा क्या है कौन सा संख्या है C। सभी को हम यहाँ पे 2a मान लेते हैं। 2a इधर भी, 2a इधर भी और 2a इधर भी मान लिए सभी संख्या को। और इसके बीच में AD क्या है हमारा समलंब है। तो यहाँ पे समलंब बना दिए। तो इसका नाम क्या हो गया D नाम रखा गया। चलिए ये सभी काम क्या कर दिए नामकरण दे दिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, माइनस DC का स्क्वायर हो गया। ये आप लिख लिए होंगे। तो हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर, ये लिख लिए होंगे। तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर, ये होगा। तो इतना आप लिख लीजिए जल्दी से। चलिए तो इतना लिख लेने के बाद आपका आ जाएगा AD का स्क्वायर बराबर 4 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर हो गया। तो आपको किसको ज्ञात करना है AD का स्क्वायर। तो हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर, इतना आप लिख लिए।
तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3CD का स्क्वायर, 10CD का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न को देखिए। 98 नंबर प्रश्न में कहा गया है त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है आंसर, तो 2πr², ऑप्शन नंबर सी राइट होगी। 99 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 99 नंबर प्रश्न में कहा गया है दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOC बराबर 130 डिग्री है, तो कोण AOC हमको ज्ञात करना है। तो मान के चलिए अगर x 80 डिग्री होगा, x डिग्री प्लस के x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री, और वृत्त के सभी को हम क्या जानते हैं 180 डिग्री लगा दिए। तो x कितना हो जाएगा 2x अब प्लस के 130 अब बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो लिख सकते हैं। तो 2x बराबर 180 में से 130 घटाए कितना आ गया 50 आ गया। ये 2 से 50 कितना मरतबे कट जाएगा 25 मरतबे। तो x बराबर क्या आ गया 25, यानी कि 25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 25 नहीं दिया हुआ है। तो 99 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगी। चलिए 99 के बाद यानी कि लास्ट नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए 14 का मिलान चिन्ह, ये तो आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो 14 का मिलान क्या है, तो देखिए ये 5 5 4 का 1 है, तो 5 5 10 4 कितना आता है 14, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए जो 100% जो मॉडल पेपर जारी किया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा चुके हैं। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को इस मॉडल सेट से कितना प्रश्न आता था और कितना प्रश्न नहीं आता था। जो प्रश्न छूटा है उसको कमेंट आपको बता देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए बिना टाइम पास न करते हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।